Students of class 8, today we have to discuss few questions answer जो कल हम लोग पढ़े थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, उसमें जो जितना सारा डिस्कस हुआ इसके आधार पर जो 3 क्वेश्चन हम बनाए हैं इसका आंसर आप करना। हम रिपीट कर देंगे आंसर को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्रॉप्स, कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं इंडिया में विशेष रूप से। तीसरा है डिस्क्राइब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। तो पहला जो है व्हाट इज क्रॉप, तो बुक्स आप देखो, बुक्स ओपन करो। बुक्स का जो पहला पेज में 1.1 आर्टिकल 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 1.1 आर्टिकल में है। आंसर इस तरह होगा व्हाट इज क्रॉप का, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। ठीक है, क्या है इसका हिंदी रूपांतर अगर करें, when plants of the same kind are grown, एक ही तरह का जो प्लांट्स है एक ही जगह में बड़े पैमाने पे अगर खेती किया जाए उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉप। when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ में आ रहा है, आप सब आंसर को नोटबुक पे लिखोगे, लर्न भी करोगे। दूसरा क्वेश्चन था डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के बारे में लिखना था। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे 3 तरह क्रॉप्स होता है, एक खरीफ, एक रबी और तीसरा जायद, जो आपको बुक्स में थोड़ा बहुत है या नहीं है हम बता देते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स पेज नंबर आप टर्न कर लो, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। खरीफ क्रॉप्स हेडिंग है, क्या है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, बारिश का मौसम पे लगाया जाता है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर महीना तक रहते हैं। तो उसमें खरीफ क्रॉप्स उगते हैं, जैसे सच लाइक पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा एक खरीफ क्रॉप्स के अंदर आया। दूसरा पॉइंट जो था रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में होते, देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर मंथ से मार्च महीने के बीच में रबी क्रॉप्स उगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रबी क्रॉप्स व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड डिजेंट है। तीसरा जो था वो है जायद, जायद क्रॉप्स, ये समर सीजन में होता है। मंथ इसका फ्रॉम जून मार्च से जून तक होता है। इसमें स्पेशली समर सीजन होने के कारण वाटरमेलन, कोकम्बर, इस तरह का क्रॉप्स इसमें उगते हैं। तीसरा क्वेश्चन था एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर किस तरह, जो पॉइंट भी हम बताएंगे उसका सीरियली आपको लर्न करना है, सिस्टमेटिक ढंग से लर्न करना है और लिखना भी है। क्या लिख रहे हैं आप, देखो उसका आर्टिकल 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें क्या बोल रहा है आप नीचे लाइन फॉलो करो, जहाँ पर पहली है पूछो है उसका नीचे देखो। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स involve several activities undertaken by farmer over a period of time। इतना लिखने के बाद आप 1 2 3 4 लाइन नीचे आ जाओ। These activities or tasks are referred as as agriculture practice। These activities are, क्या का पॉइंट है, नंबर वाइज आप लिखोगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। Once again I repeat all the 7 points। Preparation of soil पहला पॉइंट है, sowing दूसरा गया, adding manure and fertilizer तीसरा पॉइंट था, irrigation। तो नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्ट। फिर से एक बार 7 पॉइंट का हम दोबारा रिपीट कर दो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, हार्वेस्टिंग
एंड लास्टली स्टोरेज। ये 7 पॉइंट था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 1.3 पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को किस तरह जो हमारे फार्मर इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप यही है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप लगा जो उगते हैं उसका पहला यही है प्रिपरेशन किया जाए, तैयार किया जाए मिट्टी को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मिट्टी को उलटना, मिट्टी को लूज करना, ये पहला काम है। दिस ऑलवेज द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जितना संभव है सॉइल को उलट पुलट करना, नीचे रूट तक जाना जरूरी है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ द ब्रेथ एंड द इजीली इवन व्हेन दे to go deep into the soil. Why does the loosening the soil allow the root of the breath easily? क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि क्यों मिट्टी को लूज करे। क्यों कारण जितना है, जितना मिट्टी को लूजिंग किया जाएगा उतने उसके अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ेंगे।